Rahim. अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर मोहम्मद जमान अशरफ. मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने इस कोर्स में जिसमें मैं हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा. सो इन दिस कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस nomenclature of heterocyclic compounds. After that, some properties of heterocyclic compounds will be discussed. जैसे their basicity, their aromaticity, or chemical reactions, reactivity. ये हम इस पे हम जो है वो कुछ डिस्कशन करेंगे. उसके बाद हम one by one 3 membered, 4 membered, 5 membered, 6 membered, 7 membered and 8 membered हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रेपरेशन, उनके केमिकल रिएक्शंस और उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और एग्रोकेमिकल्स, इस पे हम जो है वो बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सो बिफोर आई डिफाइन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट वी डिफाइन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक हों और उनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स मौजूद हों, उनको हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं या हम उन्हें होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बेंजीन है. इन केस ऑफ बेंजीन ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. सो व्हेन one or more than one heteroatoms are present in a cyclic ring, then compounds are known as heterocyclic compounds. For example, we have nitrogen here. So presence of this nitrogen make this molecule heterocyclic compound. So this pyridine, it is benzene. So properties of these heterocyclic compounds, they are somehow comparable with the homocyclic compounds. अगर हम इनकी केमिस्ट्री की बात करें, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री की बात करें, तो इनकी केमिस्ट्री उसी तरह लॉजिकल है जिस तरह हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं. मिसाल के तौर पे आप जब जैसे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, इसी तरह ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी सैचुरेटेड या पार्शियली अनसैचुरेटेड या एरोमेटिक हो सकते हैं. इधर हम यहाँ पर सपोज दिस इज बेंजीन, aromatic in nature. Pyridine, it is also aromatic in nature. But properties of this heterocyclic compound ये कंट्रोल करते हैं हेटेरोएटम्स. सो ये अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. सो दिस pyridine it is basic in nature while benzene is not basic in nature. So it means properties of these heterocyclic compounds, they are actually based upon the presence of this heteroatom. अगर वो हेटेरोएटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, तो उस बेस पे आप उस कंपाउंड को, उस रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो कहेंगे. इसी तरह एरोमेटिक कैरेक्टर है और इसी तरह जो है वो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो होगी. ऐसे कंपाउंड्स जो हेटेरोसाइक्लिक होंगे, एरोमेटिक होंगे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन. So here you can see there are different heterocyclic compounds. For example, here we have 3-membered, 4-membered. Here we have nitrogen, oxygen, again nitrogen in 4-membered ring. So these are examples of some heterocyclic compounds which have application in pharmaceutical industry. आप देख सकते हैं यहाँ these are antibiotics. This is quinine, antimalarial. ये आपके पास heme part जो hemoglobin में है. This is well known drug for TB, okay, isoniazid. So all these compounds, they contain heterocyclic ring. So we start now introduction of heterocyclic compounds. Already I defined the carbocyclic compounds and heterocyclic compounds. Heteroatom, any atom which is other than carbon is heteroatom. So इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स अगर आप बात करें तो ज्यादातर जो साइक्लिक कंपाउंड में, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में एटम्स हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर है. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन हेटेरोएटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. लेकिन इनके साथ कुछ और एटम्स भी जैसे बोरान है, फास्फोरस है, सिलीनियम है, वो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का पार्ट हो सकते हैं.
Classification of heterocyclic compounds. They are classified as aliphatic and aromatic heterocyclic compounds. Aliphatic heterocycles, they are known as cyclic analogues of amines when nitrogen is present in the ring, ethers when oxygen is present in the ring, thioethers when sulfur is present in the ring, amides when amide functional group is present in a cyclic ring, and ester when ester is present in a cyclic ring. When esters, they are part of cyclic ring compounds, they are known as lactones, and when amides, amide functional group is present in the ring, then it is known as lactams. The properties of these heterocycles are influenced by presence of the ring strain. For example, अगर आप बात करें ring strain की, तो 3 और 4 membered ring जो हैं, which are small rings, they are highly unstable. क्यों? क्योंकि यहाँ ring strain जो है वो इन small rings में ज्यादा होता है, जो इनकी stability को decrease कर देता है. अगर आप 5, 6 और 7 membered rings की बात करें, they are common rings and their stability is high as compared to small rings. So that's why nature में अगर आप बात करें, these rings they are frequently present in the nature of natural products. Aromatic heterocycles are those which possess properties like benzene, comply with Hooker rule. We define this rule when we describe the aromatic compounds. So it's rule 4n plus 2 pi electrons. It states that aromaticity is obtained in cyclic conjugated Pregnant system containing 4n plus 2 pi electrons. यहाँ आप देख सकते हैं aromatic in nature, sulfur here we have 4 pi electrons. लेकिन सल्फर का जो एक lone pair है, it is parallel to the p orbitals of this ring atoms. So that's why involved in resonance. So as a whole, its system becomes 6 pi electron system. यही केस फ्यूरान और थायोफीन के साथ है. यहाँ भी ऑक्सीजन का लॉन पेयर पैरेलल है और यहाँ भी सल्फर का लॉन पेयर पैरेलल है. तो यहाँ तीनों हेटेरोएटम्स का लॉन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से ये सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा एरोमेटिक इन नेचर. यहाँ नाइट्रोजन का लॉन पेयर परपेंडिकुलर जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, बट दिस सिस्टम इज एरोमेटिक बिकॉज़ हियर वी हैव 3 double bonds, 6 pi electron system. This is also aromatic in nature because we have 10 pi electron system. अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखें तो 6 और अगर n की वैल्यू 2 आप पुट करें तो 10. So nitrogen in this case and in this case इनके लॉन पेयर जो है वो परपेंडिकुलर हैं, जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते. Some examples of saturated heterocycles. If nitrogen is present in 6 membered ring, तो आप इस कंपाउंड को पिप्रिडीन. Name of this compound is piperidine. It is oxane in case of oxygen, fully saturated. This is thiane when sulfur is present in the ring, and here we have 6 membered ring, no double bond is present. Thiane. Here we have 2 oxygen, 1,4-dioxane. When 1 oxygen is present, oxane, and when 2 oxygens are present, dioxane. So here we have 2 sulfur. So its name is 1,4-dithiane. It is piperazine. 2 nitrogens, they are present in 6 membered ring. So these are examples of partially unsaturated heterocycles. Here we can see that 1 double bond is present, or 2 double bonds are present. Here we have 2 double bonds are present, 1 double bond is present. So these are known as partially unsaturated heterocycles. Name of this compound is 4H-pyrene. 1, 2, 3, 4. It is 2H-pyrene. Okay. So it is 3,4-dihydro 2H-pyrene. So 3,4-dihydro means this double bond is reduced into single bond. So that's why we add here hydrogen. So name of this molecule is 3,4-dihydro 2H-pyrene. Here you can see that it is 2,3-dihydro 1H-pyrrole. This is present as a tautomeric form. ये दोनों आपस में interconvertible हैं because lone pair और double bond they are present in resonance. Okay, lone pair, single bond, double bond. तो यहाँ conjugation है, इसलिए ये जो है वो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, दूसरा टॉटोमर आप जो है वो यहाँ लिख सकते हैं. So because of this tautomerism, it is more stable as compared to this one. Both are isomeric. यहाँ double bond इस पोजीशन पे है between 2 and 3 और यहाँ double bond जो है वो 3 और 4 पोजीशन पे है. So this compound is isomeric to this one. So a carbon-carbon double bond is present between 2 and 3. Okay.
So here we have carbon double bond is present at different position. So in this case, this lone pair is not in conjugation with carbon double bond. इसलिए ये जो है वो लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ आप एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. एंड वी नो दैट delocalization or resonance increase the stability of molecules. So heteroatom means all these are aromatic in nature. Pyridine 6-member ring, nitrogen. Here we have 3 double bonds, single bond, double bond, single bond. Conjugation is present, resonance is present. So 6 pi electron system, aromatic in nature. Pyrrhenium also. So here we have oxygen, positively charged, also aromatic in nature. So here thiopyrrhenium, when sulfur is present in place of oxygen, then it is known as thiopyrrhenium. So it is pyridazine, also known as 1,2-diazine. This is 1,3-diazine or pyrimidine. It is 1,4-diazine or pyrazine. So these are 7-member ring. When oxygen is present and fully unsaturated, oxypene. It is azipene and it is thiopene. So these are known as heteroanemones. The chemistry of heterocyclic compound is as logical as homocyclic compounds. As I told to you that carbocyclic compounds, if they are 3-membered or 4-membered or 5-membered, they have different stability. अगर रिंग साइज जो है वो स्मॉलर होगा तो वो अनस्टेबल होंगे. अगर रिंग साइज जो है वो आप इंक्रीज करते हैं 5, 6, 7 पे तो उनकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू 3 and 4 ज्यादा होगी. So heterocycles are widely distributed in nature and large number of them are essential for life. For example, alkaloids, terpenoids, essential amino acids, hormones, vitamins, hemoglobin, antibiotics are synthetic drugs and dyes. All these compounds they contain heterocyclic rings. So heterocyclic compounds constitute about 65% of organic chemistry literature. So heterocyclic compounds play a vital role in metabolism. DNA also composed of heterocyclic bases. हमें पता है जैसे प्यूरीन और pyrimidine bases हैं. Adenine, guanine, thymine, cytosine. All these are DNA bases. They are and these are heterocyclic compounds. So let's, as I told to you, so the systematic nomenclature it gives lot of structural information. Okay, so the compounds trivial names usually originate from its occurrence, its first preparation और its special properties. तो इससे हमें structural information ज़्यादा नहीं मिलती. आपको जो है वो structural information systematic nomenclature से जो है वो मिलेगी. Here you can see that it is ethylene oxide, it is trivial name, and it is pyromucic acid. So systematic name it is oxyrane. So ox is the prefix for oxygen and A, so it means 3-membered ring saturated. So it is furan 2-carboxylic acid. You know that this ring furan and carboxylic acid functional group is present at position 2. इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं trivial name is nicotinic acid क्योंकि ये nicotinic acid से जो है वो derived है. और systematic name pyridine 3-carboxylic acid. So it gives structural information that कि यहाँ pyridine ring है और उसकी पोजीशन 3 पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. कुमारीन ये भी इसकी ओरिजिन की वजह से ये जो है वो प्रोकाट्रीज से जो है वो ये आइसोलेट हुई हैं और कुमारा जो है वो उसे जो हम कहते हैं तो वहां से ये डिराइव है. बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन इट इज नोन एज कुमारीन एंड इट्स IUPAC का सिस्टमैटिक नेम इज 2H chromine 2-on. So it is chromine and at position 2 we have C double bond O. So IUPAC allows two nomenclature. First one is the Hansch-Widman nomenclature and second is replacement nomenclature. So one by one we discuss these two nomenclature. First Hansch-Widman nomenclature. So in this case Hansch-Widman nomenclature we use prefixes for these heteroatoms. So the prefixes indicates the type of heteroatoms while ring sizes are shown by suffixes. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो जो प्रीफिक्स होगा जो पहले लिख रहे होंगे वो हेटेरोएटम को शो करेगा और जो उसका सफिक्स होगा जो आप एंड पे लिख रहे होंगे वो उसका रिंग साइज होगा. अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ. यहाँ ये इसका जो है वो रिंग साइज है. तो हम वन बाय वन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर वी हैव, अगर कभी आपके पास हेटेरोएटम ऑक्सीजन हो
ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, जाहिर है 6 ग्रुप में है, तो इसे हम कह रहे हैं ऑक्सा, ऑक्सा वर्ड यूज करेंगे। फॉर सल्फर वी यूज थाया एंड फॉर सिलीनियम, ठीक है, वी यूज सेलेना। सो दीज आर प्रीफिक्सेस व्हिच आर यूज्ड फॉर दीज एटम्स। और नाइट्रोजन के लिए हम एजा, इट मींस कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एजा, एजोल, एजीन इस तरह वर्ड आए, या एजिपीन या डाइएजिपीन, तो आप समझें कि वहां नाइट्रोजन हेटेरोएटम होगा। और कभी भी किसी कंपाउंड में थाया, जैसे थायाजोल, ओके, तो आप समझे कि वहां सल्फर भी मौजूद है। और ऑक्सा के लिए जैसे आप ऑक्साजोल, ऑक्साडायाजोल, ओके, तो इट मींस कि वहां ऑक्सीजन है। और अगर फर्ज करें आपके पास जो है वो ऑक्साडायाजोल, तो इट मीन ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, ठीक है, एज जो है वो नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा का वर्ड यूज करते हैं। ये टेबल जो है वो सफिक्स को जो है वो शो करेगा। सो द इफ two vowels succeed one another, the letter A is omitted from the prefix azidine, not azaidine। आप ये समझ रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप सफिक्स लिख रहे हैं और दो वॉवल्स इकट्ठे होते हैं तो आप A को जो है वो ओमिट कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो एजाइडीन है तो एजाइडीन ही लिखें, क्योंकि हमने प्रीफिक्स नाइट्रोजन के लिए क्या यूज किया था, एजा, तो हम एजा नहीं लिखेंगे। A और I इकट्ठा आ रहे हैं तो आप A को जो है वो ओमिट कर देंगे, तो आप लिखेंगे एजाइडीन, ठीक है। इसी तरह ऑक्सा के लिए होगा और थाया के लिए भी हम इसी तरह जो है एक्सप्लेन करेंगे कि अगर किसी वर्ड में दो वॉवल आ जाए, ये एक रूल है इसका हैश विद मैन नॉमेनक्लेचर का। तो अब लेट्स डिस्कस दिस रिंग सिस्टम, ओके, दीस आर सफिक्सेस, सो टेबल फॉर सफिक्सेस यूज्ड इन नेमिंग हेटेरोसाइकल। अब मिसाल के तौर पे अगर रिंग साइज जो है वो 3 है और उसमें जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, और सफिक्सेस फॉर फुल्ली अनसैचुरेटेड सिस्टम, ये फुल्ली अनसैचुरेटेड यहां डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए आप जो है यूज करेंगे आइरीन, ओके। 3 मेंबर रिंग के लिए आइरीन, 4 मेंबर के लिए इट, और 5 मेंबर के लिए ओल, जैसे एजोल, एजाइडीन, एजिट, और 6 के लिए इन, एजीन, ओके। ए और आई आ रहा है तो आप ए को ओमिट कर दें, एजीन। अगर 7 मेंबर रिंग होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे एजिपीन, ठीक है। इसी तरह हमने एजा, ए हमने रिप्लेस कर दिया एजिपीन, और 8 मेंबर रिंग एजोसीन। तो अगर नाइट्रोजन होगा तो आप इस तरह इनके नाम जो है वो शो कर सकते हैं, ए जेड जब आप ऐड करेंगे तो प्रीफिक्स नाइट्रोजन होगा। अब अगर फर्ज करें यहां नाइट्रोजन की बजाय कोई और एटम है, ऑक्सीजन या सल्फर है, तो उसके लिए हम यहां आयरीन, जैसे ऑक्सीरीन, और फिर ये सेम है ऑक्सिट, ऑक्सोल, ओके, ऑक्सीन, ऑक्सीपीन, ठीक है। तो ये जो है वो 7 मेंबर रिंग्स हैं। 8 मेंबर यहां इसलिए मेंशन नहीं है क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन को या सल्फर को 8 मेंबर रिंग में लेंगे और वहां ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऑक्सीजन और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहां ये मेंशन नहीं है। अब यही केस अगर आप जो है वो डिस्कस करते हैं फुल्ली सैचुरेटेड सिस्टम के साथ, मिसाल के तौर पे अगर 3 मेंबर रिंग हो और नाइट्रोजन हो तो हम उसे कहते हैं एजाइडीन। अगर वही सैचुरेटेड है तो एजाइडीन नहीं, जबकि हम कहेंगे एजाइडीन, ओके। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अनसैचुरेटेड 4 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड है तो आप एसिड, और अगर वो सैचुरेटेड है और सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हम इसे कहेंगे एजिटिडीन, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो 5 मेंबर रिंग है एजोलिडीन, अगर आपके पास 6 नंबर है एजिनेन, ये शो कर रहा है एन कि यहां सिंगल बॉन्ड है, ये एन ये शो कर रहा है सिंगल बॉन्ड है, ओके। तो आप जो है वो 6 नंबर के लिए एजिनेन, अगर वो अनसैचुरेटेड होगा तो एजीन। तो इसका मतलब है सिर्फ अगर नाम लिखा हो, मिसाल के तौर पे एजीन लिखा हो तो 6 मेंबर रिंग और वहां आपके पास मौजूद होंगे डबल बॉन्ड्स, जिसे आप पिरिडीन जो कहते हैं। और अगर पिप्रिडीन होगा सारे सैचुरेटेड एजीनेन उसे जो हम कहेंगे। इसी तरह जो है वो 7 के लिए एजीपेन और फिर एजोसिन या एजोकेन। और अगर फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन की बजाय ऑक्सीजन होगा तो आप उसे ऑक्सीरेन, 3 मेंबर के लिए ऑक्सीरेन, 4 के लिए ऑक्सीटेन, 5 के लिए ऑक्सोलेन, और फिर इसी तरह 6 के लिए ऑक्सेन, जैसे अभी कब कह रहे थे, या अगर सल्फर होगा तो थाइएन, और 7 के लिए ऑक्सीपेन,
8 के लिए ऑक्सोकेन। तो ये जो है वो आपके पास सफिक्स अगर नाइट्रोजन नहीं है ऑक्सीजन सल्फर के लिए होगा, और ये जो है वो आपके पास नाइट्रोजन के लिए सफिक्स होंगे जब सिस्टम जो है वो सैचुरेटेड होगा। नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जब आप उनको नेमिंग कर रहे हो अकॉर्डिंग टू हैश विगमैन नॉमेनक्लेचर, तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। जो प्रीफिक्स है वो ये आपको बता रहा होगा कि इसमें हेटेरोएटम कौन सा है, और जो सफिक्स है वो ये आपको बता रहा होगा कि इसमें रिंग सिस्टम कौन सा है, और वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसमें नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन या सल्फर। इन माय अपकमिंग लेक्चर वन बाय वन हम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को, 3 मेंबर को, 4 को, 5 को, 6 को और 7, 8 इन सब को जो है वो डिस्कस करेंगे। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 1 एटम एंड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग 2 एटम्स एंड मोर देन 1 एटम्स, इन सब को जो है वो हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर कंटेनिंग हेटेरोसाइकल्स, इनकी नॉमेनक्लेचर जो है वो विद एग्जांपल्स मैं अपने आने वाले लेक्चर में जो है वो आपसे शेयर करूंगा, और फिर जो है वो एट द एंड रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर की भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।